हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट वीडियो में, उसे मैंने हाफ छोड़ा था, यानी रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पढ़ रहे थे हम। तो उसी में अब उसका 4th पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है फिजिकल एजुकेशन टीचर। इससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेशन काउंसलर का क्या काम होता है एक CWSN को इम्प्रूव करने में, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की तरफ उनका क्या रोल होता है। तो आज मैं आपके साथ 4th पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। तो लेट्स हैव अ लुक। फिजिकल एजुकेशन टीचर, ही एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस टू इंट्रोड्यूस गेम्स, एक्सरसाइजेस, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या काम होता है इन सब CWSN के लिए, कि इनको एनरोल करना, कि फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट इनके में हो, ये ऑप्ट करें, उसकी क्लासेस लें, और जिससे इनको भी गेम्स, इनको भी एक्सरसाइज, सोशल एंड इमोशनल स्किल से रिलेटेड गाइडेंस लगातार मिलता रहे। जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट को पीएड सब्जेक्ट लेने पे जो बेनिफिट्स मिलते हैं गेम से रिलेटेड या एक्सरसाइज, योगा, इन सब से रिलेटेड, तो वो एक स्पेशल चिल्ड्रन को भी मिले। ये इनका मेन रोल होता है। देन आते हैं इनके फर्दर रोल क्या होते हैं। टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड अदर एक्टिविटीज़, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है बच्चों को, CWSN को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिससे वो एक्सरसाइज कर सकें और अदर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रख सकें। नेक्स्ट, टू एडॉप्ट एग्जिस्टिंग करिकुलम, जो पीएड का करिकुलम बना हुआ है उन्हें इस स्पेशल नीड स्टूडेंट्स पर अडॉप्ट करना, इस करिकुलम को उनसे फॉलो करवाना, ये इनका काम होता है। नेक्स्ट, टू प्रिपेयर एंड प्लान एक्टिविटीज़ ऑफ पीएड विच सूट्स टू स्पेशल नीड स्टूडेंट्स। करिकुलम अप्लाई करना एक अलग बात है, और उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करना, ताकि स्पेशल नीड स्टूडेंट उस एक्टिविटीज़, उस प्लान, उस लेसन्स को अच्छे से समझ पाएँ, जैसा एक नॉर्मल बच्चा समझ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्लान्स में चेंजेस करना और उनको पीएड के प्रति अवेयर करना, ये काम होता है इन टीचर्स का। देन, टू जनरेट पॉजिटिव एटीट्यूड्स इन स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना, ताकि वो सकारात्मक सोच रखें। देन, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स इन क्लासरूम प्रोग्राम्स, स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों एक्टिवली क्लासरूम प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। केवल ये ना हो कि एक टीचर डायरेक्शन दिया जा रहा है और स्टूडेंट्स चाहे उसको करें चाहे ना करें, इससे कोई मतलब टीचर को नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप CWSN को पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, तो ये आपका रोल होता है कि आप भी उस बच्चे के साथ उसमें घुल मिल जाएँ, उसके साथ कोऑर्डिनेट करें, ताकि वो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। देन लास्ट, टू आइडेंटिफाई द इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर काउंसलिंग इफ़ नीडेड। जब एक टीचर क्लास लेता है तो वो अपने क्लास के बच्चों की नीड्स, इमोशनल मूड्स को भी समझता है, कौन सा बच्चा कैसा है। तो यही सेम काम एक CWSN के साथ भी करना है टीचर्स को यहाँ पे, कि वो हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझे, उसके इमोशंस को समझे, उससे कौन सी ट्रॉमा से वो गुज़र रहा है, ये सब कुछ समझें, और उसके अकॉर्डिंग उसकी काउंसलिंग, अगर ज़रूरत है उसे काउंसलिंग की, तो वो काउंसलिंग प्रोवाइड करें। ये काम होता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का इन CWSN। नेक्स्ट देखते हैं स्पीच थेरेपिस्ट का क्या काम होता है। स्पीच थेरेपिस्ट नाम से ही, यानी स्पीच पर ध्यान देगा वो। कैसे? वर्क विद कम्युनिकेटिव एंड स्पीच डिसऑर्डर, जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, जो बच्चे कोई वर्ड्स ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, या कोई भी डिसऑर्डर, उनके बोलने से रिलेटेड डिसऑर्डर किसी बच्चे को है, तो उसके इस डिसऑर्डर को दूर करना, उसके इस डिसऑर्डर में उसको कितना ज़्यादा वो इस डिसऑर्डर से कोप अप कर सके, निकल सके, इससे रिलेटेड गाइडेंस देना स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है। तो फर्दर रोल देखते हैं हम इसका। टू डायग्नोज द एग्जैक्ट टाइप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर द स्टूडेंट हैव, अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे आपका अलग अलग डिसऑर्डर से मतलब है कि आर्टिकुलेशन, फ्लुएंसी, इरोजन्स एंड स्वेलिंग, यानी बोलने में तकलीफ़ होना, या कोई एक पर्टिकुलर शब्द ना बोल पाना, या कोई एक पर्टिकुलर अक्षर ना बोल पाना, या आपके वर्ड्स, आप जो बोलना चाहते हैं वो ठीक से निकल नहीं रहे हैं, आप स्वॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या आपके वर्ड्स क्लियर नहीं हैं। अलग अलग तरीके की स्पीच डिसऑर्डर्स होते हैं।
तो सबसे पहला काम स्पीच थेरेपिस्ट का यही होता है कि वो फाइंड आउट करे कि इस बच्चे को पर्टिकुलर कौन सा डिसऑर्डर है, उसे डायग्नोस करवाए। उसके बाद वेदर इट इज़ बाय बर्थ और न्यूरोलॉजिकल, फिर ये फाइंड करे कि ये जन्म से ही इसको ये डिसऑर्डर है या फिर इसको ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी इसके दिमागी किसी नस की वजह से या दिमागी किसी प्रॉब्लम की वजह से इसका जो स्पीच है इसमें प्रॉब्लम है। तो ये पूरा एक डायग्नोस करना, ये बच्चे के बारे में फाइंड आउट करना सबसे पहला स्टेप होता है स्पीच थेरेपिस्ट का। नेक्स्ट आते हैं टू प्लान अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द डिसऑर्डर एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस। एक ऐसा प्लान तैयार करना जिससे पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो एक बच्चे को है, स्पीच डिसऑर्डर है, वो उसे मॉनिटर करें, यानी देखें, उसे ट्रीट करें, कैसे सही करना है उसके इस स्पीच डिसऑर्डर को, प्लस मॉनिटर भी करें कि कितना प्रोग्रेस वो बच्चा कर रहा है। देन टू इंक्लूड पर्सनल, सोशल, इमोशनल, एकेडमिक एंड वोकेशनल नीड्स टू अचीव गोल। यानी कि एक बच्चा जो यहाँ पे हमसे स्पीच कैसे लेनी है, कैसे वर्ड्स बोलने, ये तो सीख रहा है, प्लस वो पढ़ कैसा रहा है, उसकी सोशल गैदरिंग्स कैसी हैं, इमोशंस कैसे हैं उस बच्चे के, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है। इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करता है वो किसी बच्चे को कुछ सिखाने में। टू मेक कंसिडरेशन फॉर कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर टू कोप अप विद द डिसऑर्डर एंड डिवाइस अ ट्रीटमेंट। यहाँ पे जब एक स्पीच थेरेपिस्ट एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो ये भी ध्यान देता है कि इसके आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं, इसका कल्चर कैसा है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने ट्रीटमेंट का स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करता है और उसके अकॉर्डिंग एक बच्चे को, एक डिसऑर्डर बच्चे को ट्रीटमेंट देता है। देन आते हैं टू वर्क विद अदर प्रोफेशनल्स ऑल्सो सो दैट रिजल्ट्स कैन बी फ्रूटफुल। बाकी अदर प्रोफेशनल से भी लगातार स्पीच थेरेपिस्ट कांटेक्ट रखता है। अदर प्रोफेशनल जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े थे, स्पीच थेरेपिस्ट के अलावा फिज़िकल एजुकेशन टीचर, फिज़िकल एजुकेटर और आपका काउंसलर, इन सब से लगातार टच में ये स्पीच थेरेपिस्ट रहता है ताकि वो उस बच्चे को अच्छे से समझ पाए और जो वो सिखा रहा है वो और फ्रूटफुल उस बच्चे के काम आए। तो ये होता है स्पीच थेरेपिस्ट का काम। नेक्स्ट लास्ट आते हैं हम स्पेशल एजुकेटर। इनका क्या काम होता है? दे आर एक्सपर्ट्स इन वर्किंग विद स्टूडेंट्स विद लर्निंग, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं अपने काम में, बच्चों को लर्निंग से मेंटल, इमोशनल, फिजिकल यानी ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चे की हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं स्पेशल एजुकेटर। इनका काम क्या होता है? टू इवेल्यूएट दी स्किल्स एंड पोटेंशियल एंड ड्रॉ इंस्ट्रक्शनल मेथड अकॉर्डिंगली। एक बच्चे की स्किल और उसकी पोटेंशियल, एक CWSN बच्चे की स्किल को पहचानना, उसकी पोटेंशियल को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान, अपने एजुकेशन मेथड को डिज़ाइन करना, ये इनका काम होता है। देन टू मेक चेंजेस इन करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। अगर करिकुलम में कहीं चेंज चाहिए है जिससे वो स्पेशल बच्चा जो है वो अच्छे से सीख सके, तो वो चेंज भी ये करिकुलम में करते हैं। देन आते हैं टीच बेसिक लिटरेरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना एक CWSN को, और लिटरेसी यानी उसे पढ़ाना, एक शिक्षित बनाना एक स्पेशल चाइल्ड को, ये इनका काम होता है। देन टू इम्प्लीमेंट टीचिंग प्लान्स एंड लेसन्स। टीचिंग प्लान कैसे बनाना है, लेसन्स कैसे बनाने ताकि बच्चा अच्छे से अपनी क्लास में परफॉर्म कर सके, तो ये भी इम्प्लीमेंट करने का काम इनका होता है। टू हेल्प इन अचीविंग एकेडमिक सक्सेस इन एडिशन विद सोशल एंड इमोशनल गैदरिंग। एक जो CWSN चाइल्ड है, एक स्पेशल चाइल्ड है, वो स्कूल में कितना सक्सेस हो सकता है, उसका एकेडमिक सेशन जो है वो कितना अच्छा हो सकता है, पढ़ाई में वो बच्चा कितना अच्छा हो, सोशली, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, इस तरह के पाथ पर उस बच्चे को पहुंचाना, ये भी इसमें हेल्प करते हैं। देन आते हैं टू एम फॉर ऑल अराउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। जैसे एक नॉर्मल बच्चे को हर टीचर मोटिवेट करता है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो सको, उससे रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करना, उससे रिलेटेड होमवर्क्स देना, उससे रिलेटेड क्लासेस देना, यही सारा काम एक स्पेशल चाइल्ड के लिए भी यहाँ किया जाता है ताकि एक ओवरऑल ग्रोथ बच्चे की हो सके। सो फाइनली आज हमारा ये चैप्टर 4 ओवर हुआ। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई। अगर आपको कहीं किसी पार्ट पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लस इससे रिलेटेड नोट्स मेरे ब्लॉग पे मौजूद हैं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी, आप वहाँ विज़िट करें और अपने नोट्स अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें।
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें मेरे बाकी वीडियोज़ के भी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।